जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के झड़प के बीच में इंडिया का सबसे ज्यादा साथ देने वाला देशों में रशिया भी शामिल था। रशिया की तरफ से भारत को इस दरमियान हथियारों के साथ साथ एमुनेशन का सप्लाई और इमरजेंसी बेसिस पे कुछ हथियारों का सप्लाई करने का भी बात कहा गया। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन हथियारों के अलावा रशिया भारत को T-14 आर्माता जैसे टैंकों को लेके भी हाल फिलहाल में ऑफर किया है। वैसे अगर देखें तो चाइना के खिलाफ इंडिया द्वारा रशिया से ही खरीदा हुआ T-90 टैंकों को भरपूर तरीके से डिप्लॉय भी किया जा रहा है और इन टैंकों के इतिहास भी है कि ये आसानी से इतने ऊंचाई वाला एरिया में चाइनीज टैंकों को तबाह कर सकता है। पर अगर भारत रशिया का ये ऑफर को एक्सेप्ट करता है और T-14 आर्माता टैंकों को खरीदता है तो ये इंडिया के लिए और एक बहुत बड़ा हथियारों का डील होगा जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि रशिया की तरफ से T-14 आर्माता टैंकों को लेकर भारत को क्या ऑफर किया गया है और क्या भारत को रशिया का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। T-14 आर्माता टैंक और इसे भारत को बेचने का बात तब से हो रहा है जब से ये टैंकों को डेवलप करना शुरू किया गया था। रशिया की तरफ से पहले दिन से इन टैंकों को भारत को ऑफर किया जा रहा है और रशिया चाहता भी है कि भारत इन टैंकों को अपने बेड़े में शामिल भी करे। पर यह बात तब से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगा जब इसी साल के शुरुआती समय में रशिया के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर डेनिस मेंट्रोव की तरफ से बताया गया है कि रशिया द्वारा T-14 आर्माता टैंकों को दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर करने के लिए और दूसरे देशों को बेचने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इनमें रशिया के क्लोज तरीन एलाई शामिल है जिनके पास ऑलरेडी रशिया के टैंकों को ऑपरेट किया जा रहा है और रशिया के टैंकों को मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि संभावित 2021 से T-14 आर्माता टैंकों को दूसरे देशों में बेचने को लेके महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ जाएगा। दोस्तों, डेनिस मेंट्रोव की तरफ से दिया गया इस बयान के बाद से ही अंदाजा लगाया जाने लगा शायद ये देश भारत ही है, क्योंकि भारत द्वारा ऑलरेडी T-90 टैंक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हाल ही में भारत की तरफ से T-90 टैंकों को खरीदा भी गया है। इंडिया T-90 टैंकों को खाली खरीद नहीं रहा है बल्कि अपने देशों में मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले T-90 टैंकों को अपग्रेड भी कर रहा है। तो कुल मिला के इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल भारत के पास है और रशिया की तरफ से पहले भी आर्माता टैंकों को लेके ऑफर किया जा चुका है। पर इस अंदाजा को और ताकत मिला जब कुछ हफ्ते पहले ही रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के चेयरमैन दिमित्री सरगोव की तरफ से बताया गया है कि रशिया द्वारा T-14 टैंकों को कुछ प्रमुख देशों को ऑफर किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि रशिया ऑलरेडी अपने बेहतरीन टैंकों को बहुत सारे देशों को बेच चुका है और अपने एडवांस S-300 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को भी बेच रहा है। साथ ही साथ अब रशिया की तरफ से MiG-35 और T-14 आर्माता टैंकों को लेके अपने करीब तरीन एलाइज को ऑफर किया जा रहा है और जल्द ही रशिया इन हथियारों को बेचने का प्रमुख सौदे के ऊपर हस्ताक्षर भी करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो S-300 S-400 इस्तेमाल भी करता है और रशिया की तरफ से भारत को MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया जा रहा है। तो संभावित दिमित्री सरगेव की तरफ से जिस देश का नाम ना लेके ही बात किया गया है वो शायद भारत ही है। पर क्या इंडिया के पास इतना स्कोप है कि इंडिया अब रशिया से T-90 के बाद T-14 आर्माता टैंकों को खरीदे? आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्मी के फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मतलब FICV और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल मतलब FRCV प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जिसके तहत इंडियन आर्मी में पुराने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और पुराने टैंकों को रिप्लेस करने के लिए नया टैंक और नया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये पूरी प्रोसेस मेक इन इंडिया के तहत होगा, जिसमें फॉरेन कंपनियों की तरफ से मदद तो किया जाएगा लेकिन इन टैंकों को और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना है। दोनों ही टेंडर के लिए रशिया के ऑप्शन को कभी भी इंडिया के तरफ से खारिज नहीं किया गया है और रशिया के हथियारों को भी इंडियन आर्मी द्वारा बारीकी से परीक्षण भी किया गया है। दोस्तों, इंडिया के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी रशिया की तरफ से अपने BMP-3 का ऑफर एक बार किया जा चुका है, जबकि फ्यूचर टैंक के कंटेंडर में साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर और रशिया के T-14 आर्माता टैंक सबसे प्रमुख दावेदार माना जाता है। इंडिया की तरफ से अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए यह भी बताया गया था कि ये एक 3 क्रू वाला मेन बैटल टैंक होगा जिसमें टैरेट को पूरी रिमोट कंट्रोल ऑपरेट किया जा सके। और दोस्तों, रशिया के T-14 आर्माता टैंक इन खूबियों के साथ ही बना हुआ है और रशिया की तरफ से खाली अपने आर्माता का ऑफर नहीं किया गया है बल्कि इंडिया द्वारा एक बार जब अर्जुन मार्क 3 टैंकों को डेवलप करने का बात उठाया गया था तब भी रशिया की तरफ से इन प्रोजेक्ट में हेल्प करने का बात कहा गया था। और दोस्तों, रशिया का जो आर्माता प्रोजेक्ट है वो टोटली आर्माता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन किया हुआ है और T-14 इसका टैंक वर्जन है। मतलब इस यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आसानी से टैंक के साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और दूसरे टाइप के आर्मर्ड व्हीकलों का डिजाइन किया जा सकता है। और रशिया की तरफ से अपना आर्माता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके T-14 टैंक के अलावा T-15 हैवी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, टर्मिनेटर 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल गन, कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जैसे इक्विपमेंटों को डिजाइन किया जा चुका है। तो अब अगर इंडिया की तरफ से रशिया से आर्माता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को खरीदा जाता है या फिर इसका
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है तो इंडिया आसानी से इसका इस्तेमाल करके T-14 टैंकों के अलावा अपना खुद का टैंकों को भी डिजाइन कर पाएगा और साथ ही साथ इंडिया का जो फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का प्रोजेक्ट है उसे भी रन कर पाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के रशिया की तरफ से भारत को जो T-14 आर्माता टैंकों को लेकर ऑफर किया जा रहा है इंडिया के लिए FICV और FRCV प्रोजेक्ट का एक कड़ी बन सकता है, और अगर इंडिया की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया जाता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इसका यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म भारत में ही बनता है तो आने वाले समय में इंडिया के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर टैंकों के प्रोजेक्ट को भी काफी आसानी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया की तरफ से ऑफर किया गया इन टैंकों के प्रोजेक्ट इंडिया के लिए आने वाले समय में क्या ऑप्शन ला सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।